बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो पॉलिनोमियल्स अध्याय है कक्षा 9 में, बहुपद अध्याय जो है, उसमें हमने कुछ चीज़ों का अध्ययन किया था। जैसे बहुपदों के प्रकार तक पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, और इसी के क्रम में हमने पढ़ा था कि घातों के आधार पर बहुपद होता है और एक होता है पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया गया। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और फिर पदों के आधार पर। अब वास्तव में जो है घातों के आधार पर बहुपद जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जो कि आपके समक्ष बोर्ड पर पहले ही अंकित कर रखा मैंने। सबसे पहले हमने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, अर्थात रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। हमने लिखा कि ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित किसी चर की जो अधिकतम घात है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित किसी चर की घात अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जो है रैखिक बहुपद कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। हाईएस्ट जो पावर हो वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 1। अब आप यहां देख रहे हैं x टू दी पावर कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स दैट 1, x टू दी पावर 1 और प्लस 1 है ना, x प्लस 1 लिखा है। तो अगर यहाँ कहें जो वेरिएबल x है यहाँ पर कितनी पावर है, तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, अर्थात 1 है पावर इसकी अधिकतम है। अच्छा, यहाँ क्या है? 1 में अगर कहें चर की घात कितनी है तो बता सकते हैं। अगर हम क्या कह दें, अगर हम ये कह दें कि यहाँ 1 है, इस 1 में कितना होगा चर की घात, तो वास्तव में अगर 1 में हम कह दें कि x टू दी पावर 0, अगर कह दें कि x चर की अधिकतम घात 0 है, ठीक, तो क्या होगा? 1 गुणे, अगर 1 का गुणा कर दिया जाए इसमें, तो किसी की घात 0 होती है तो इसका मान 1 होता है, अर्थात 1 होगा, है ना। तो ये बच्चों क्या है कि अगर पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इसमें जो है 1 में जो घात है चर की कितनी है? 0 है, ठीक। तो अधिकतम 0 चर की अधिकतम घात, चर की घात यहाँ 0 और यहाँ 1, तो कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में आप देख लें कि जैसे कोई भी आएगा, चाहे सांसद आए, विधायक आए, कप्तान साहब आए, डीएम साहब आए, कोई भी आए, या कोतवाल साहब आए, कोई भी आए, कोई भी जो भी है, चौकी इंचार्ज, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी जो आएगा, वीडियो सीडियो कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो कोई भी आता है तो पहले क्या होता है? पहले प्रधान जी को बुलाता है, प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी उपस्थित नहीं है तो बीडीसी साहब की बात आती है ना। उसी तरीके से यहाँ है, अधिकतम घात किसी बहुपद कोई होगा और उसमें जो अधिकतम घात होगी उसी का नाम लिया जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने कहा यहाँ जो है, यहाँ इसमें कितना था? 1 में जो है चर की घात कितना कहेंगे? 0, और यहाँ चर जो है यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो 0x चर की घात यहाँ और यहाँ 1, तो किसका? एक घातीय कहेंगे, अर्थात रैखिक बहुपद इसमें कहेंगे, ठीक। अब द्विघातीय बहुपद इसी तरीके से कह देंगे कि ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की जो वेरिएबल की जो अधिकतम घात होगी अगर 2 है, तो वो जो बहुपद होगा, वो जो पॉलिनोमियल्स होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, है ना। ये ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित किसी चर की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब ये y है, वेरिएबल है, ये भी चर है, इसमें भी चर होगा। यहाँ चर की घात हमने बताया, कुछ नहीं लिखा, ये x टू दी पावर 0 कह सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा? चर की घात 0 है। यहाँ चर की घात कितनी है? कुछ नहीं लिखा है, 1, लेकिन यहाँ चर की घात कितनी है? 2 लिखे। तो आपकी पुस्तकों में लिखा है कि ऐसे लिखा है कि ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की घात 1 हो, ये रैखिक बहुपद,
ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की घात 2 हो, लेकिन नहीं, ऐसा कहना ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ठीक, अगर यहाँ ऐसे कहें कि ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की अधिकतम घात है, मैक्सिमम अधिकतम घात 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। चर यहाँ भी है, घात इसकी भी है, चर यहाँ भी है, घात इसकी भी है, चर इसमें भी है, घात इसमें भी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इसलिए द्विघात बहुपद चूंकि हमने लिख रखा है। ठीक, एग्जाम्पल भी लिख रखा है, यहाँ भी 2x² + 3y + 2, यहाँ भी देख लीजिए आप, चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। अब इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद है बच्चों, कि ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित किसी चर की अधिकतम जो घात होती है अगर 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की अधिकतम 3 घात हो तो ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे x² + y³ और +1, तो चर ये भी है, चर ये भी है, और इसमें भी चर छिपा है ना, तो यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कौन बड़ा हुआ ये, है ना? तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक, चतुर्थघात बहुपद में देखते हैं कि ऐसा बहुपद बच्चों, ऐसा बहुपद चतुर्थघात बहुपद में, चतुर्घात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 4 अगर है तो चतुर्घात बहुपद या चतुर्थघात बहुपद, है ना? तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं x⁴ + y⁴ और +2, यहाँ क्या है? चर ये भी है, चर ये भी है, चर यहाँ भी होगा, यहाँ 0, यहाँ 2 चर की घात, और यहाँ क्या है? 4, है ना? तो नाम उसी का लिया जाता है, जीवन में नाम उसी का लिया जाएगा जो ज़्यादा उच्चता की ओर होगा, है ना? जैसे होता नहीं है, तो इस तरीके से जान लीजिए कि वास्तव में जो है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, कहते हैं ना, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ हर एक में देखा जाएगा कि ये जान लीजिए जहाँ जिसकी घात, चर की घात जहाँ जिसकी घात ज़्यादा होगी तो उसी का नाम लिया जाएगा, है ना? तो ये जान लीजिए कि ये इस तरीके से होगा। अब मान लीजिए और आगे कह दें ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की अधिकतम घात 5 हो तो ये कहलाएगा, 6 हो तो ऐसा कहलाएगा। इसी तरीके से आगे हम कह सकते हैं ना। अगले वीडियो में हम, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बहुपदों का प्रकार बताया था कि 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, एक घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। ठीक, अब यही अगर हम कह दें कि ऐसा बहुपद जिसमें, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, ऐसा बहुपद, अब यहाँ हम नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा मैं अलग लिखने का प्रयास करता हूँ।